हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 8.2 में अब हम प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है ABCD एक समलंब है। समलंब एक चतुर्भुज होता है जिसमें दो भुजाएं समांतर और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए, ये एक समलंब चतुर्भुज है ABCD ABCD। क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं तो ये एक चतुर्भुज है, लेकिन ये समलंब है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये AB भुजा आप देख रहे हैं ना, और ये जो DC देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे के समांतर हैं। इनको आगे यहाँ पे मिला दिया जाए, आगे की ओर यदि बढ़ाएं तो ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। इनके बीच का जो अंतर है हमेशा समान बना रहेगा, इसलिए ये समांतर हैं। इस तरफ भी यदि हम इसको आगे की ओर बढ़ा दें, इसको भी आगे की ओर बढ़ा दें, तो इनके बीच का जो अंतर है वो हमेशा कैसा बने रहेगा? समान। लेकिन अगर हम बात करें AD की, तो AD और BC जो है, अगर इनको हम आगे की ओर बढ़ाएं इस तरीके से, और इस तरीके से BC को भी बढ़ाएं, तो ये आपस में प्रतिच्छेद हो जाएंगे, यानी एक दूसरे को काट देंगी। क्यों? क्योंकि ये मुड़ी हुई हैं, ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं तो प्रतिच्छेद होने वाली है। तो AD भुजा और BC भुजा ये असमांतर है, यानी समांतर नहीं है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर और बाकी की दो भुजाएं असमांतर हों, उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो ये हो गया, मान लीजिए ABCD एक समलंब जिसमें AB समांतर DC। क्वेश्चन में ही दिया गया है कि AB जो है वो DC के समांतर है, तो हमने उसी तरीके से बनाया है कि AB समांतर क्या हो गया? DC। इसमें आगे लिखा है कि साथ ही BD एक विकर्ण है, तो हमने B को D से मिला देते हैं ताकि BD एक विकर्ण बन जाए। तो इस तरीके से हमने खींचा और ये BD विकर्ण बना लिया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है और E जो है, एक E बिंदु जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है बताइए? AD का। कौन है? E। तो यहाँ पे देख लेते हैं AD भुजा कहाँ पे है। ये है AD भुजा और इसका मध्य बिंदु बिल्कुल सेंटर में होगा यहाँ पे। AD भुजा के बिल्कुल बीचों बीच हम मान लेते हैं कि ये जो है एक बिंदु है, और यहाँ पे हमें क्या नाम देना है? E, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि E जो है भुजा AD का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया E। अब आगे बढ़ते हैं। E से होकर एक रेखा खींचते हैं, तो E से होकर एक ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी, ऐसी। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि E से होकर एक रेखा AB के समांतर खींची गई है। तो AB कहाँ पे? ये है ना, तो इसी के समांतर खींचेंगे ना यहाँ पे, तो स्केल रखना पड़ेगा, वो भी AB के समांतर होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे AB के समांतर ही रखी और एक लाइन ऐसे खींच दी। ये देखिए, एक रेखा हमने खींच दी। इस रेखा को हमने L नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बताइए? L। तो वो किसके समांतर है? AB के। आप देख लीजिए AB के ही समांतर है ना ये। आगे लिखा है कि जो BC को F पर प्रतिच्छेद करती है, तो BC कहाँ है? ये है BC। BC को ये जो AB के समांतर E से होकर एक लाइन खींची थी ना, तो क्वेश्चन कहता है कि वो BC को F पर मिलता है, तो यहाँ BC पर ये मिल रही है ना, तो यहाँ पे हम इसका पॉइंट रखेंगे F। इसका नाम हो गया F। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए आकृति 8.30, यही आकृति दी गई है। दर्शाइए कि F जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। जो F है ये BC का मध्य बिंदु है, ये सिद्ध करना है। यानी कि हमें सिद्ध करना है कि BC जो भुजा है ना, इसका ये सेंटर पॉइंट है, ये प्रूफ करना है। लेकिन ये दिया गया है कि AD का मध्य बिंदु E है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो E है भुजा AD का मध्य बिंदु, ये क्वेश्चन में हम पहले से दिया है कि जो E है वो AD का मध्य बिंदु है, ये क्वेश्चन में हमें पहले से दिया है। लेकिन ये जो F है वो BC का मध्य बिंदु है, ये हमें प्रूफ करने के लिए बोल दिया है कि दर्शाइए कि जो F है, यानी कि ये पॉइंट
ये BC का मध्य बिंदु है, यानी BC का मध्य बिंदु है। ये हमें प्रूफ करने के लिए दिया है, तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो इसके लिए हम सबसे पहले वो लिखेंगे जो हमें दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ABCD एक समलंब है, आप देख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि दिया गया है ABCD एक समलंब है। इसके साथ हमें क्या दिया गया है कि जो AB भुजा है वो DC के समांतर, ये दिया गया है ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB जो है वो समांतर है DC के। BD एक विकर्ण है, तो वो भी हम लिखेंगे BD एक विकर्ण है। इसके साथ साथ जो रेखा L है वो AB के भी समांतर है और DC के भी समांतर होगी, क्योंकि AB और DC आपस में समांतर हैं, इसलिए जो रेखा L है वो समांतर होगी AB के, तथा जो रेखा L है वो समांतर होगी DC के। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो साथ में एक चीज़ और हमें कि लिखना पड़ेगा कि E जो है वो AD का मध्य बिंदु है। E AD का मध्य बिंदु है। तो इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें लिख दी। अब जो हमें सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो सिद्ध क्या करना है, आप सभी को पता है कि जो F है वो BC का मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है कि जो F बिंदु है ना वो BC का मध्य बिंदु है। चलिए ये भी हमने लिख लिया। अब हम उपपत्ति हेडिंग डालेंगे और इसमें हम इसको हल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे DAB, ये वाला त्रिभुज। मैं इसको डार्क कर देता हूँ और डार्क होने के बाद यहाँ पे हम एक पॉइंट नाम दे सकते हैं जिसको हम G यहाँ पे मान लेते हैं कि ये G है, ठीक है। तो हो गया ना EFG, तो G इसलिए मान लिया है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में ABD में अगर हम ध्यान से देखें तो E जो है DA का मध्य बिंदु है। E DA का मध्य बिंदु है। और जो L है वो AB के समांतर भी है। लिखेंगे कि जो L है वो समांतर है AB के। तो जब L रेखा AB के समांतर है तो EG जो है वो भी AB के समांतर होगी, होगी कि नहीं, क्योंकि L रेखा पर ही G पॉइंट आता है। तो हम लिखेंगे तब EG समांतर होगी AB के। और यहाँ पे एक नियम लगता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचें तो वह तीसरी भुजा की मध्य बिंदु पर मिलती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे G जो है ये DB का मध्य बिंदु साबित हो जाएगा। तो G जो है वो DB का मध्य बिंदु होगा। इसका जो रीजन है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, आप ध्यान दीजिए।
क्योंकि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, यानी एक भुजा कौन सी, AD या DA के मध्य बिंदु से, तो हम लिखेंगे क्योंकि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा त्रिभुज की लिखना चाहिए यहाँ पे, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, कहाँ से बताइए, मध्य बिंदु से त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचें। दूसरी भुजा कौन सी, AB के समांतर कौन सी रेखा है, L। तो मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, एक रेखा खींचें तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से निकलती है, यानी G से। तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा के मध्य बिंदु से निकलती है। मध्य बिंदु से निकलती है। इसलिए जो G है ये DB का मध्य बिंदु होगा। तो समझ में आया कि नहीं, ये आपको पूरा यहाँ पे रीज़न देना पड़ता है, ये पूरा नियम ही होता है। अब एक त्रिभुज और हम लेंगे, उसका क्या नाम है, BDC, ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा आपको। मैं इसको रेड से थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। तो BD और C, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः चित्र से त्रिभुज, बताइए कौन सा लेना है, BDC। BDC में इसमें जो G है ये DB का या BD का मध्य बिंदु है, ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि जो G है वो BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। कोष्टक में हम लिख देंगे कि सिद्ध कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। तो जब सिद्ध कर चुके हैं तो वही नियम यहाँ पे लगेगा, जो L समांतर जो है वो किसके है, AB के। यहाँ पे देखिए L किसके समांतर है, DC के समांतर है। तो हम लिखेंगे जो L है वो किसके समांतर है, DC के भी समांतर थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि L समांतर DC, ऐसे हमने लिखा। अब यहाँ पे भी वही नियम होगा कि अगर तो L समांतर है तो GF भी समांतर होगी DC के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे तब GF समांतर DC। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो GF समांतर जब DC है तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचें तो वह तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर मिलती है। यहाँ पे भी वही लगेगा। तो हम लिखेंगे तब F जो है वो BC का मध्य बिंदु होगा।
BC का मध्य बिंदु होगा। और इसके लिए हम वही सब लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि करके पूरा आपको वही लिखना है जो मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। तो आप ये लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध हुआ। तो चलिए, उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से कर लेंगे। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आप इसका चित्र बनाएंगे और पूरा का पूरा आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी लेकर नोट्स बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।